आज का विचार है गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख किसको कहते हैं और मनमुख किसको कहते हैं, क्योंकि यही समझना जीव के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आम तौर पर गुरुमुख ना होते हुए अपने आप को गुरुमुख मान लेना, ये धर्म मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। और यही बात को समझाने के लिए ये विचार है गुरुमुख मनमुख। गुरुमुख मनमुख का सुनो विचार, परम निधान सब देवदा। ये जो विचार है ये वो पवित्र खजाना है। अगर ये जीव को मिल जाए तो इसको हमेशा रहने वाली शांति मिल सकती है। वाणी कहती है कि मार्ग दोई जग में दिखलाए, एक मुक्त पछाने एक बंधन पाए। संसार में दो ही रास्ते हैं, एक रास्ते पर चलने पर मुक्ति मिलती है और दूसरे पर चलने पर बंधन होता है। भाव ये है कि एक से तो ये जीव जो आवागम से छूट सकता है और दूसरे से बंधन में पड़ा रहता है। नित्य ही जुगल से करो विचार। वाणी कह रही है कि देखो, बड़े ध्यान से बड़ी समझदारी से इसका विचार करो। सत तत्व बुझे मिटे जीव आजार, जिससे इस जीव को सत्य तत्व का पता चले और इसका हमेशा रहने वाला दुख खत्म हो जाए। सबसे उत्तम यही विवेक। वाणी कहते हैं कि सबसे उत्तम यही बात है। इस बात को समझना, सही और गलत को समझना क्या है कि गुरुमुख मनमुख का पावे लिखो। गुरुमुख किसको कहते हैं और मनमुख किसको कहते हैं, इसकी समझ आ जाए इस जीव को। सार असार का निर्णय पाध्याय। संसार में सार क्या है और सार क्या है इसको पता चले और सार पछाने परम गति पाए। अगर ये सार की पहचान कर लेता है जीव, तो इसको जीवन जो इसका जीवन है वो परम गति की ओर जा सकता है। इसका जीवन बदल सकता है, पवित्रता की ओर जा सकता है। वाणी आगे कहती है कि गुरुमुख बुद्धि सत्य कर्म विचार। जो गुरुमुख बुद्धि होती है तो सत्य कर्म का विचार करते कि सत्य कर्म कौन कौन से हैं। उसके उलट मनमुखी जो है वो भोगे विष की सार। जो मनमुखी है वो हमेशा भोगों को भोगने में, भोगों को इकट्ठा करने में अपना जीवन बिता देता है। आगे वाणी कहती है कि देखो, गुरुमुख युक्त मुक्त विचारी। जो गुरुमुख है वो मुक्ति का विचार करता है कि मैं मुक्त किससे होना है, कैसे होना है। और मुक्त, इसको विकारों से मुक्ति चाहिए, क्योंकि विकारों से मुक्ति ही असली मुक्ति है। तो गुरुमुख युक्त मुक्त विचारी, मनमुख केवल चित्त भोग लखारी। और जो मनमुखी है उसका जो चित्त है हर वक्त भोगों में लगा रहता है। कैसे भोगी करते हैं, कौन कौन से किए जाएं और कैसे इस जीवन में। जो मनमुखी है वो खाओ पियो और मौज करो की सोच में रहता है। गुरुमुख सत्य तत्व बरोले। अब जो गुरुमुख है वो सत्य तत्व, संसार में सत्य है। क्या है सत्य? जो नजर आ रहा है वो सारे का सारा तो असत्य है, झूठ है, नाशवान है। इसके ही उसको गुरुमुख को पहचान होती है। और मनमुख हंग बुझ नृत्य तोले। और मनमुख जो है वो हमेशा अहम भाव में रहता है, समझता है कि जितनी मुझको समझ है शायद ही किसी को हो। हंग बुझ हमेशा अपने आप को ठीक समझता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ वही ठीक है। गुरुमुख सत्य मार्ग में जागे। अब वाणी आगे कह रही है कि जो गुरुमुख होता है वो सत्य का उसको समझ आती है, सत्य का पता चलता है, उस मार्ग में वो हमेशा सचेत रहता है। मनमुख का चित्त विख्यान में लागे। और जो मनमुखी है वो हर वक्त उसका वो भूखों में
गलतान रहता है। गुरुमुख करे जीवन कल्याण। अब वाणी कहती है कि गुरुमुख जो है अपने जीवन का कल्याण कर रहा है, भाव ये है कि अपने जीवन को सार्थक कर रहा है। और उसके उलट मनमुख जो है, मनमुखी जो है कीजे जीवन की हानि। और मनमुखी को जो शरीर मानव टोला मिला है, मानव जीवन मिले है, उसको ठीक ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है और अपना जो जीवन है उसका वो हानि कर रहा है, भावे उसका उपयोग नहीं कर रहा है, सही उपयोग। गुरुमुख जग को बंद पहचाने। अब गुरुमुख इस जगत को बंधन रूप पहचानता है। उसके उलट मनमुख, मनमुखी जो है वो जग में बसे गलतान है। और मनमुखी जो है जगत में उसको बड़ा आनंद आता है और जगत के बारे में ज्यादा सोचता है, जगत के बारे में फैलने में, ज्यादा से ज्यादा भोग इकट्ठे करने में उसको हर वक्त उसकी दिनचर्या लगी होती है। गुरुमुख खोजे तत्व अविनाशी। अब गुरुमुख जो है वो अविनाशी के बारे में खोज करता है। उसको पता है कि अविनाशी क्या है और नाशवान क्या है। जहाँ जो दिखाई देता है वो नाशवान है और उसके उलट जो अविनाशी है वो निराकार सर्वव्यापक है। इसका गुरुमुख को पता है। मनमुख जोचे मन भोग विलासी। और मनमुख जो है हर मिले हर वक्त अपने भोगों को भोगने में उसका मन जो है लगा रहता है। गुरुमुख पावे प्रभु पर विश्वास। जो गुरुमुख होता है उसको अपने प्रभु का पर विश्वास होता है, प्रभु पर, कि जो होना तो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे न कर सके, दिल पर प्रभु पे विश्वास करता है और प्रभु को करता हर का मानता है। उसके उल्ट मनमुख दावे कर्म की फांस। और मनमुखी जो है वो उसका ध्यान कर्मों की ओर लगा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे कर्म करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति धन माल इकट्ठा हो जाए। आगे वाणी कहती है कि गुरुमुख प्रभु का बाना मांगे, बाना माने। अब देखो जो होना सो रहा प्रभु की आज्ञा माने, ये गुरुमुख की विचारधारा है। उसके उलट मनमुखी जो है वो अपनी हिकमत पहचाने, उसको अपनी जो हिकमत है, समझ है, उसके ऊपर बड़ा विश्वास होता है। गुरुमुख लेवे सतपुरुषों का संग। अब जो गुरुमुख है वो सतपुरुषों का संगत करता है। भाव है कि वो सत पे जो चलने वाले हैं, परमात्मा की ओर जो अग्रसर हैं, जो उनकी बात समझते हैं, जो उनका अपना विचार करते हैं, उनका वो संगत करता है गुरुमुख। और उसके उलट मनमुख दावे छल कपटी के संग। और मनमुख जो है वो वो जो कपटी लोग हैं, जो छल करने वाले लोग हैं, उनकी संगत को पहचानता है। गुरुमुख अपने आप पर सोचे। अब गुरुमुख जो है अपने बारे में सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा संसार से क्या संबंध है, वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है। और उसके उलट मनमुख जो है और के अवगुण को लोटे। और मनमुख जो है, मनमुखी दूसरे के अवगुणों को उनका उनका बखान करता है, उनके बारे में ज्यादातर सोचता है। गुरुमुख मन में धारी सत्य युक्ति। अब जो गुरुमुख है वो अपने मन में सत्य से जुड़ा रहता है और सत्य के बारे में सोचता है। उसके उलट मनमुखी जो है धावे वैर चित्त व्यक्ति। और जो मनमुखी है बहुत सारे लोगों से उसका अपना ऐसा वैर बनी बनी रहती है। कभी किसी को वैरी समझता है, कभी किसी को वैरी समझता है, ऐसी उसकी वृत्ति होती है। गुरुमुख आपको माने नीचा। अब गुरुमुख जो है अपने आप को हमेशा दूसरों से नीचा मानता है, उनको नीवा मानता है, भावे उनसे अपने आप को निमाना मानता है। जबकि मनमुखी जो है वो हो बैठे नित ऊंचा। और मनमुखी जो है अपने आप को हमेशा दूसरों से ऊंचा मानता है। हर बात में वो हमेशा अपनी तारीफ करेगा। गुरुमुख मनसा पर हितकारी। जो गुरुमुख है उसका जो मन है वो हमेशा दूसरे का भला सोचता है।
गुरुमुख मनसा पर हितकारी, मनमुख सबकी साधुकारी। और उसके उलट तो मनमुखी जो है वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है, और अपना फायदा किसी भी ढंग से हो जाए वो ऐसा उसका विचार बना रहता है, चाहे दूसरों का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, पर वो हमेशा अपना फायदा ही सोचेगा। मनमुखी। गुरुमुख राखे व्यक्त निष्कामी। अब गुरुमुख जो है उसकी वृत्ति निष्काम भाव है कि वो किसी का भला करेगा तो उसके बदले में ये नहीं सोचेगा कि मेरा भी कोई भला करे, या जिसका मैंने भला किया वो मेरा भला करे। उसकी जो वृत्ति होती है वो ऐसी होती है कि नेकी कर दरिया में डाल। गुरमुख राखे विरत निष्कामी, मनमुख अंतर लोभ स्वामी। और मनमुखी जो है उसके अंदर हर वक्त लोभ बना रहता है कि कैसे मेरा जो माल धन है ज्यादा से ज्यादा हो जावे, क्योंकि वो ऐसा मानता है मनमुखी कि जितना मेरे पास धन दौलत हो जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। उसके उलट गुरुमुख बोले बोल निर्माण। अब गुरुमुख जो है जब भी बोलेगा बात करेगा तो उसमें निर्माणता की झलक होगी। उसके उलट मनमुख बोले करे अभिमान। और मनमुखी जो है जब भी बोलेगा उसके बोलने में अहम भाव होगा, अहंकार होगा। गुरुमुख दुनिया देखे वानी। जो गुरुमुख है वो इस संसार को नाशवान समझता है, और जो मनमुखी है मनमुख इसको सत्य कर जानी। और जो मनमुखी है इस संसार को सत्य समझता है, मतलब ये है कि अविनाशी समझता है इस संसार को। गुरुमुख अपना खेद निवारे। गुरुमुख जो है वो अपने जो दुखों का निवारण करने के बारे में सोचता है कि कैसे वो काम करे जिससे उसको शांति मिले। उसके उलट मनमुख और का खेद चित्त धारे। और मनमुखी जो है वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेगा, और उनके बारे में जिनसे कोई भी संबंध नहीं उनके बारे में सोचता रहेगा। ये हमारे आगे के हमारे कह रहे हैं, हमारे के जो संसार में प्रगट साहेब कीन मंगत जैसा जो चले हुए ही मेले। संसार में दो ही रास्ते हैं, दो ही मार्ग हैं, और जैसे जैसा जीव चलता है उसमें ही उसका वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। गुरुमुख और की सेवा मांगे। अब गुरुमुख के बारे में वाणी कह रही है कि दूसरों की सेवा करके गुरुमुख खुश होता है। उसके उलट मनमुखी जो है वो चाहता है कि मेरी कोई सेवा करे, हर वक्त दूसरों से उम्मीद रखता है, आशा रखता है कि मुझे दूसरों से सुख मिले, दूसरे मेरी सेवा करें। गुरुमुख उद्यम दूजे सुख देवे। जो गुरुमुख है उसका उद्यम, उसका जो होता है अपना प्रयास, वो है दूसरों को सुख देना। उसके उलट मनमुखी जो दूसरे का सुख ले गए। और मनमुखी जो है वो ऐसे कर्म करता है जिससे दूसरे दुखी होते हैं। गुरुमुख साहिब की प्रजा को सेवे। अब जो गुरुमुख है वो हमेशा ये जो संसार है इसको परमात्मा की प्रजा मानता है, और उस नाते परमात्मा की प्रजा की ओर सेवा करता है। जबकि उसके उलट मनमुखी जो है अपने भोग को लेवे, और मनमुखी जो है अपने ही भोगों को इकट्ठे करने में लगा रहता है। गुरुमुख मनुआ नित्य विवेकी। जो गुरुमुख है उसका मन जो है वो हमेशा ठीक और गलत की पहचान करता रहता है। सही सत्संग में जाएगा, उनकी बातों को उससे वहां सुनेगा, समझेगा, और उनको अपने जीवन में धारण करेगा। जबकि मनमुखी जो है अंतर्निहित बदनीति। और मनमुखी जो है हर वक्त उसके अंदर बदनीत होती है, भावे है कि हमेशा अपना ही लाभ, अपनी ही प्रशंसा करेगा मनमुखी। गुरुमुख और के सुख पर राजी। गुरुमुख जो है दूसरों को सुखी देखकर खुश होता है, और अपना मतलब मन खुश रखता है दूसरों को, दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों का वैभव देखकर वह बड़ा खुश होता है गुरुमुख जो है।
जबकि मनमुख जो है अपने सुख संग लगे, और मनमुख जो है अपने सुखों के बारे में हर हमेशा उसका विचार रहता है कि मुझे किसी न किसी ढंग से सुख मिल जाए। गुरुमुख अंतर शील संतोष। आप गुरुमुख कहते हैं महाराज जी के गुरुमुख जो है उसके अंदर सहनशीलता होती है, संतुष्टि होती है। और जबकि उसके उल्टे मनमुखी जो है तापे मन विषय के दो, और मनमुखी के अंदर विषय भोगों को इकट्ठा करने, उनको भोगने में लगा रहता है मनमुखी। गुरुमुख पर से परमानंद। अब वाणी कहते गुरुमुख को वो आनंद मिलता है जो हमेशा बना रहता है। महात्मा मंगेराम जी कह रहे थे कि बनारसी आनंद की बाढ़ आ रही है, न दिन का पता चलता है न रात का पता। इस आनंद की बाढ़ को ही परम आनंद कहते हैं। ये जो अवस्था है किसकी हो सकती है? सिर्फ गुरुमुख की हो सकती है। गुरुमुख पर से परम आनंद। मनमुख धावे व्यर्थ द्वंद, और मनमुखी जो है हमेशा वो द्वंद में उसका भाव बना रहता है। हर वक्त तो हानि लाभ मान अपमान के बारे में सोचता है। गुरुमुख जीवन सत्य स्वरूप। गुरुमुख का जो जीवन होता है वो सत्य का ही स्वरूप होता है, कि भाव है कि उसके जीवन से पता चलता है कि परमात्मा में उसका कितना विश्वास है। वो हमेशा परमात्मा में पूरी तरह से विश्वास करेगा और हर वक्त दूसरों का भला सोचेगा। और मनमुख जीवे भ्रम का धर के ऊपर। मनमुख के अंदर इतने भ्रम होते हैं कि हर वक्त वो ऐसे चलेगा जैसे, आप जैसे कोई कहते, जैसे कि हमारे कहते हैं कि देखो भाई, अगर कोई जो जीव है जो प्रभु विश्वासी है, वो कहीं भी जाए, कहीं भी वो इस बात के लिए नहीं जाएगा कि कोई उससे मतलब उसका भला किसी ने करना है। वो समझता है कि अपना भला मैंने आप ही करना है, और वो प्रभु को मानता है और प्रभु से जुड़ा रहता है। गुरुमुख अंतर एक समाया। देखो यही बात समझने वाली है कि गुरुमुख जो है वो हमेशा एक को मानता है। एक परमेश्वर दयालु दूजी तजमानाथ मंगत सब कुछ देता है, रख पूर्ण विश्वास। ऐसा विश्वास गुरुमुख का होता है। गुरुमुख अंतर एक समाया, मनमुख अनेक संचय बनवाया। और मनमुख जो कहे क्या कहे क्या, मैं सबको मानता हूँ। जो सबको मानता है वो एक को नहीं मानता। जो एक को मानता है वो सब में परमात्मा को देखता है और मानता एक को है। गुरुमुख खोजे तत् निर्वाण। मतलब निर्वाण जो है ये प्रभु का ही नाम है कि वो जो गुरुमुख की खोज किस पे है? तत् निर्वाण, निराकार सर्वव्यापक। और जब मनमुखी जो है खोजे राज निधान, और मनमुखी जो है हमेशा ज्यादा से ज्यादा मौज मेला राजवन जैसा जीवन बिताने में बना रहता है। गुरुमुख अंतर संपत्ति सत्य ज्ञान। हाँ, अब गुरुमुख के पास कौन सी जायदाद है? संपत्ति कौन सी है? सत्य ज्ञान, सत्य विश्वास। और उसके उलट मनमुखी जो है संपे द्रव भूमि अभिमान। मनमुखी जो है हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने में, ज्यादा से ज्यादा भूमि इकट्ठी करने में अपना उसका पूरा जीवन लगा रहता है। और उस पर फिर बड़ा वो गर्व करता है और समझता है कि मैंने बहुत बड़ी तरक्की की है। और यहाँ इस जो जो धन संपत्ति को इकट्ठा करने वाली जो सोच है, इसको वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है जीवन में। मनमुखी जो है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो फलाने बार तरक्की की है, ये इसको तरक्की मानता है। जबकि गुरुमुख जो है उसके अंदर कौन सी तरक्की है? सत्य ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के बारे में सोचना, समझना, विश्वास करना, ये है। गुरुमुख साहब से रखे प्रीत। अब जो है गुरुमुख जो है उसकी किससे प्रीत होती है? प्रभु से।
गुरुमुख साहब से रखे प्रीत, मनमुख चाले नित्य विपरीत। और मनमुखी जो है वो तो पहले तो परमात्मा को समझता ही नहीं है कि परमात्मा क्या है, उससे मेरा क्या संबंध है, मेरा संसार से क्या संबंध है। संसार और करतार, इसके बारे में वो जानकारी, मनमुखी को कोई इस बारे में जानकारी नहीं, ना इसका दिलचस्पी होती है। गुरुमुख अंतर विरह वैराग। अब गुरुमुख के अंदर तड़प क्या है? पहले तो वैराग है, और उसके बाद हर वक्त परमात्मा को देखने की, समझने की, उनका दर्शन तड़प बनी रहती है कि किसी न किसी ढंग से वो परमात्मा के दर्शन कर ले। दर्शन का भाव भी ये है कि उसके अंदर जो परमात्मा का प्रेम है वो बहुत ज्यादा होता है। विरह, हर वक्त परमात्मा के लिए तड़प होती है उसके अंदर। गुरुमुख जाने एक साहेब जात। गुरुमुख जो है वो सिर्फ एक परमात्मा, एक ईश्वर को मानता है। मनमुख दावे नाना जमात। मनमुखी जो है तो आज इधर है, कल उधर है, और कहेगा कि मैं तो सब में, मैं सब जगह जाता हूँ, और सब जगह वो कोशिश करता है वहाँ उसकी पहचान हो। कभी किसी जमात में जाता है, कभी किसी जमात में, नाना जमात। गुरुमुख अपनी गफलत को त्यागे। गुरुमुख जो पहले से अपनी गफलत है उसका पहचान करता है कि उसके अंदर क्या क्या कमी है, फिर उनका वो त्याग करता है गुरुमुखी, गुरुमुख जो है। और उसके बाद मनमुखी जो है अपनी सत्यता से भागे। जो मनमुख मनमुखी है वो जो है असली असलियत से भागता है, सच्चाई से भागता है। गुरुमुख पूजे एक साचा नाम। अब गुरुमुख जो है हमेशा एक जो ईश्वर है और एक ही उसका जो नाम है, जो महामंत्र है, उसका ही वो हमेशा सिमरन करता है। गुरुमुख पूजे एक साचा नाम, मनमुख पूजे नारी और दाम। देखो, एक मनमुखी की पहचान है कि वो नारियों की पूजा करता है, और दाम भावे के हर वस्तु धन माल इकट्ठा करने और उस उनका इस तरह ढंग से उपयोग करने में अपना बहुत बड़ी बुराई बड़ाई मानता है मनमुखी जो है। गुरुमुख खाए साचा विचार। अब गुरुमुख जो है हमेशा प्रभु का सिमरन, प्रभु के बारे में जो भी लिटरेचर है उनका अध्ययन करना, उनका ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में विचार करना, ऐसा उसका जीवन होता है, ध्येय होता है। उसके उल्ट मनमुखी जो है खाए कुल वस्तु संसार। जो मनमुखी जो है वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं पदार्थ इकट्ठे करने में अपना जीवन बिता देता है। गुरुमुख पहने वस्त्र सुखदाई। अब गुरुमुख जो है वो ऐसे वस्त्रों का चयन करता है जो उसको गर्मी सर्दी में, जैसे महात्मा मांगते हैं कहा कि गर्मी सर्दी से बचने के लिए इसको कपड़ों की जरूरत है। जबकि उसके उल्ट मनमुखी जो है पट पिटम्बर है। मनमुखी जो है ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को इकट्ठा करने में, कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा उससे वो चाहता है कि अलग अलग किस्म के जो पहरावे हैं वो ऐसे पहने, ऐसे बहुत लोगों में उसको अपना अलग से बनाए, ऐसा उसका मन मुखी को है। पट पिटम्बर हंडाई। गुरुमुख चाले हंस की चाल। अब देखो, गुरुमुख चाले हंस की चाल। हंस में कहते हैं कि एक सिफत होती है कि अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए तो हंस जो है उस दूध और पानी के मिले हुए पदार्थ में से दूध को पी सकता है। ऐसी उसकी वृत्ति है, ऐसी उसकी सिफत है, ऐसा उसमें गुण है। इसका भाव ये है कि जो हंस की सोच वाला व्यक्ति है वो संसार में रहता है, संसार में गुणों को ग्रहण करता है, अवगुणों को ग्रहण नहीं करता। जबकि उसके उल्ट मनमुखी जो है चाले बहुरंग की चाल बाल। और मनमुखी जो है
उसको जो है हर रोज उसकी सोच विचार बदलती रहती है। हाँ अब कुछ है, इसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ हो जाएगी, ऐसी उसकी चाल जो है। भावे उसका जीवन जो है हर वक्त बदलता ही रहता है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। गुरुमुख बोले अमृत सम बोल। अब जो गुरुमुख जो है उसके बारे में यह कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल हो। अमृत सम बोल, अमृत सम बोल। भावे उसका जब भी बोलेगा तो ऐसी वाणी बोलेगा जिससे दूसरों को सुख मिले, ठंडक मिले। गुरुमुख बोले अमृत सम बोल, मनमुख बोले अगन सम तोल। और मनमुखी जो है ऐसे बोलेगा कि मैं बहुत ही कड़वे बोलेगा, जो दूसरों को अप्रिय लगे। मतलब ये है कि दुखी हो, उसको इस बात का कोई चिंता नहीं होती, तो बस जो मुंह में आए बोल सकता है, ऐसा मनमुखी का सोच है। वो कहते थे पहले बोलो फिर बोलो, वो तुम्हें विश्वास नहीं करता, जो मुंह में आए बोल देता है, चाहे जितना मर्जी अगला दूसरा दुखी हो जाए। गुरुमुख रहनी साधा धारी। अब गुरुमुख की हमारे वाणी कह रही है कि महाराज कहते हैं कि सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न। अब जो सादा रहनी है वो गुरुमुखी है, उसके वजह से मनमुख उतारे महल उतारी। और मनमुखी जो है वो हर वक्त ज्यादा से ज्यादा ये जो मतलब महलों को उतारने में, उनमें रहने में सुख मानता है। गुरुमुख को ऊंच नीच से प्यार, गुरुमुख का सबसे प्यार होता है। और मनमुखी जो है वो ऊंचे लोगों के साथ बैठता है, उठता है, समझता है कि इसमें मेरी शान है। गुरुमुख पर नारी पर धन बिक जाने। देखो ये गुरुमुख जो है पर नारी और पर धन को बिक के समान मानता है, जबकि मनमुख जो है इसका भोग सुख माने। मनमुखी जो है उसके उलट इनका भोग सुख लोग मानता है। अब वाणी कह रही है कि देखो सार गति गुरुमुख ले, साठ गति गुरुमुख ले। जो गुरुमुख की जीवन है, गुरुमुख का जो जीवन है वो सत्य से जुड़ा होता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है। बल्कि उसकी ओर तो मनमुखी जो है परम विचार, उसका जो मनमुखी जो है उसके अंदर बहुत ही कई किस्म का भ्रम होता है, कई किस्म की सोच और सृष्टि होती है। महाराज कहते हैं मंगत कहे समझाए कि जग पर सो निर्मल सार। महाराज कह रहे हैं कि देखो जगत में आप उससे जुड़े जो निर्मल है वो है परमात्मा, हमेशा रहने वाला, जिसके पास आनंद है, उसको समझो और उसकी ओर अपना जीवन बढ़ाओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।